नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हैं TN News 24 आवाज जुर्म के खिलाफ। तो चलिए देखते हैं आज की खबर में क्या कुछ है खास। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा गुरुवार को कुशीकला पहुंची तो नगर में आस्था और उत्साह का अभूतपूर्व दृश्य देखने को मिला। पदयात्रा ने जैसे ही नगर सीमा में प्रवेश किया तो कुशीकला के सामाजिक संगठनों, व्यापारी वर्ग और नगरवासियों ने तन मन धन से स्वागत सत्कार की व्यवस्था संभाल ली। पूरे नगर में भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा और माहौल जय श्री राम एवं हर हर महादेव के जयघोषों से गूंज उठा। दिल्ली से 7 नवंबर को आरंभ हुई ये विशाल पदयात्रा 16 नवंबर को वृंदावन में पूर्णाहुति के साथ संपन्न होगी। कुशीकला में यात्रा का स्वागत हर चौराहे और मंदिर पर श्रद्धालु खड़े होकर यात्रियों का अभिनंदन करते दिखाई दिए। दूर दराज से आए संतों, कथावाचकों और प्रसिद्ध भजन गायकों ने अपने भजनों से श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजनों की धुन पर भक्तगण जमकर झूमे और घंटों पैदल चलते हुए भी उत्साह में कोई कमी नजर नहीं आई। लाखों की संख्या में शामिल श्रद्धालुओं ने इस पदयात्रा को एक भव्य आध्यात्मिक उत्सव का रूप दे दिया। यात्रा का मुख्य आयोजक धीरेन्द्र कुमार शास्त्री ने कुशीकला में संबोधित करते हुए कहा कि ब्रज क्षेत्र अत्यंत पावन भूमि है। यहाँ से मदिरा और सभी प्रकार के नशीले पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। ब्रजभूमि का दिव्य स्वरूप तभी सुरक्षित रह सकता है जब ये क्षेत्र पूर्ण रूप से नशा मुक्त बने। पदयात्रा के दौरान पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह चौकन्ना दिखाई दिया। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे मार्ग पर फोर्स तैनात रही। ड्रोन से निगरानी हुई और ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए अलग से टीमों की तैनाती की गई। यात्रियों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बावजूद पूरी यात्रा शांतिपूर्वक संपन्न होती रही। कुशीकला में सनातन एकता पदयात्रा के स्वागत ने यह संदेश दिया कि जब समाज, संत और श्रद्धालु एक धागे में बंध जाएं तो धार्मिक आयोजन केवल कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को जोड़ने वाली पावन शक्ति बन जाते हैं। कुशीकला मथुरा से संवाददाता विष्णु कुमार की रिपोर्ट। अंतिम बात हम निवेदन करें, यदि आप 2012 को पुनः दोहराना नहीं चाहते हो तो एकमात्र उपाय है, आज तुम शपथ ले लो, किसी हिंदू पर हमला हो तो एकजुट हो जाओ। इतना कि शर्मा पे हुआ, कि बर्मा पे हुआ, कि जाट पे हुआ, कि गुज्जर पर हुआ, भारत की हिंदुओं की दुर्दशा होने का सबसे बड़ा कारण है कि इस देश में हिंदू अपने आप को हिंदू नहीं कहता। हिंदू कहलाने के लिए भी कहना पड़ता कि गर्व से कहो हम हिंदू। अच्छा, मुसलमान कहो हम मुसलमान, क्योंकि वो पक्के हैं। ईसाई कभी नहीं कहते कि गर्व से कहो आई एम क्रिश्चियन, आई प्राउड ऑफ यू, हलवा खिचड़ी के बाद। अरे भाई, उन्हें पता है कि हम ये हैं, बल्कि भारत के तो बहुत से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। एक फिल्म आई तो कौन कौन हिंदू एकता चाहता है, इसी चक्कर में कई हिंदू तुमने निपटवा दिए हैं। हमारी बात, किसी भी हिंदू पर हमला हो तो जवाब कौन कौन देगा? पूछा जाए तो अपना परिचय हिंदू कौन बताएगा, कौन कौन लगाएगा? दीनहीन बिछड़े पिछड़े हिंदुओं की मदद कौन करेगा? हिंदुत्व का कोई काम हो, निमंत्रण ना भी आए, अपनी तरफ से कौन आगे जाएगा? पक्का 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 आगे करो, शपथ खाओ। आज हम शपथ लेते हैं जीवन भर सनातन धर्म का पालन करेंगे। आज हम शपथ लेते हैं हिंदू होकर हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होने देंगे। आज हम शपथ लेते हैं गाय, गंगा, गौरी, गायत्री, गीता और गोपाल, इनका संरक्षण करेंगे, प्रचार महिमा गाएंगे, इनके प्रति आस्था रखेंगे, जीवन भर संत और ग्रंथ के अनुसार चलेंगे। आज हम शपथ लेते हैं ब्रज परिक्षेत्र को मांस मदिरा मुक्त बनाने का अभियान चलाएंगे। आज हम शपथ लेते हैं यमुना जी को पुनः निर्मल करने के लिए हर प्रयत्न करेंगे। हम शपथ लेते हैं
हम शपथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। हारे हारे। दूसरी बात सुनो, एकता जरूरी क्यों है? संगठन जरूरी क्यों है? पूछो। कोसी के एक आदमी ने एक पत्थर उठाया, कुत्ता पे मार दिया, वो कुत्ता भाग गया। लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, मधुमक्खी के छत्ते में मार दिया, वो आदमी भाग गया। कुत्ता अकेला था तो उसे भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थीं तो आदमी को भागना पड़ा। यदि तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, और तुम एकत्रित रहोगे, संगठित रहोगे तो देश विरोधी ताकतों को भागना पड़ेगा। एक अकेली चींटी कुछ खाक नहीं बिगाड़ सकती, काट भी ले तो अरे हो गया भाई, थोड़ा लोहा मल लो काम चल जाएगा। लेकिन 100 200 500 इकट्ठी चढ़ जाए बेटा तो दूसरे दिन हाथी पांव हो जाओगे। हाँ, एक चींटी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, लेकिन जब चींटियां संगठित हो जाती हैं तो बड़े बड़े जहरीले सांप को खोखला कर देती है। ये एकता की ताकत है। अब फिर से पूछो कि संगठन क्यों जरूरी है? क्यों जरूरी, जरा पूछो। अरे जोर से तो पूछो। बम घला है वो ना घलेगा। उनके पढ़े लिखे डॉक्टर भी बम फोड़ते हैं। बताइए उस डॉक्टर को क्या कमी है? न पैसा की कमी, नाम भी खूब बड़ा था, 8 एकड़ जमीन थी, बंगला था, फिर भी वो क्या कर रहा? क्यों फोड़ रहा? क्योंकि उनकी तालीम यानी शिक्षा नीति में लिखा है, कहा जाता है कि यदि तुम ऐसा करोगे तो 72 हूरों के पास जाओगे। अब वो बम फोड़ करके दंगा फैलाते, हम लोग क्या करते? 8 मारे गए। अरे गिनती करते रहो, 8 चले गए, कल वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा कोई चला जाएगा, फिर तुम पे क्या बीतेगी? जो गए हैं कोई ना कोई किसी का बेटा तो होगा, किसी ना किसी का पति तो होगा, किसी ना किसी का भाई तो गया होगा। विचार करो, तुम्हारे परिवार के साथ ऐसा होता तो क्या तुम आज धैर्यता के साथ बैठे होते? क्या नारेबाजी कर रहे होते? हम यही कहना चाहेंगे, सरकार जो कर रही सो कर रही, हम लोग यदि इकट्ठे हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे तो दंगा करने वाले और कराने की सोच रखने वाले या तो देश से भग जाएंगे या निपटा दिए जाएंगे। सनातन की सुनामी हमारे पूज्य बागेश्वर सरकार के साथ आज सड़क पर उतर आई है। आप कल्पना करिए, इतनी बड़ी भीड़, इतनी बड़ी संख्या और मजहब की होती तो अब तक उपद्रव हो गया होता, पत्थरबाजी हो गई होती। यही खूबसूरती है हमारे सनातन हिंदू धर्म की। मर्यादा भी है और जहां धर्म भी है, यहाँ पर अधर्म आचरण नहीं होता है सनातन धर्म में। हमसे बहुत लोगों ने कहा कि बागेश्वर सरकार का स्वास्थ्य खराब हो गया। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, शारीरिक लक्षण हो सकते हैं, क्योंकि रामायण में आया है। वैसे तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तो हैं ही, लेकिन रामायण में आया है, आनंद रामायण में, कि बुद्धि बलम यशो धैर्यम निर्भयत्व मरोगता सुगाढ़्यम वाक्स्फुरत्तम च हनुमत स्मरणात् भवेत्। ये गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए इतने संतों का आशीर्वाद है, परम पूज्य महाराज श्री का परिश्रम है। कौन कहता है कि एक व्यक्ति दुनिया को बदल नहीं सकता? एक व्यक्ति अगर संकल्प लेता है तो वो पूरे समाज का निर्माण करता है। और आज 7 नवंबर से 16 नवंबर तक पूरे भारत कि अगर कोई संकल्प शुद्ध हो
और संकल्प की जो भावना है वो शुद्ध हो तो एक नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष एक हो जाता है। और आज 7 दिन से सब लोग देख रहे हैं परम पूज्य महर्षि का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन, सारे समाज को सब संतों का मार्गदर्शन मिल रहा है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी क्योंकि सभी महादिव्य महापुरुष बैठे हैं, सबकी बात उनका बल बढ़ाते रहिए। नींव है क्योंकि गौभीर विपरीत या इच्छा है। मुझे लगता है कि ये यात्रा इतिहास बदलेगी, भारत का ही नहीं बदलेगी और आप हम सब उसके साक्षी बनेंगे। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय